भी कैसे बोलेंगे जिनके लिए आवाज उठाया जा रहा है? वो भी अंधभक्त लास्ट में 5,000, 2,000, 1,000 पर बिक करके उसी को वोट कर देते हैं। तो कैसे जवान अलगाए? हम लोग बोलेंगे, कोई डर नहीं है, किसी से डर नहीं है, कोई मरवा दे फंसवा दे, कोई चिंता नहीं। तो वो आदमी है अडानी और अंबानी, उनको बना करके देश के तमाम गरीब को गरीब बना देंगे। इस प्रदेश का क्या, पूरे देश के जितने भी नेता हैं वो सच्चाई दिल पर हाथ रख के बताएं, क्या साइकिल से अपना कार्यभार संभाल सकते हैं? क्षेत्र में घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते हैं। ये सब दिखावा है। सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री, सत्ता में बैठे हुए गृह मंत्री, इस प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी वाले का, वो सब लोग क्या यूज करते हैं कि उनका 3-4 अति है, ईडी, सीबीआई, फलाना चिलाना। कोई विधायक अगर बोलेगा विधानसभा में, उसे कल होकर के उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ जाएगा, कल उसके यहाँ पुलिस का छापा पड़ जाएगा। इस पे बोझ सभी लोगों पर बोझ बढ़ रहा है। इस देश में जितने लोग हैं, गरीब हो या अमीर हो, सभी लोगों पर बोझ बढ़ रहा है। जो जिन लोगों से वोट लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उन्हीं का गला घोटने का काम खुद कर रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी है, वो भी सोना जरूर खरीदता है और अपने बेटी बेटियों को जरूर देता है। अब वो मना कर दिए, कहाँ से होगा? महंगाई के पत्ता से रोटी बनाया जा रहा है। आपको नहीं विश्वास है तो चलिए गाछी में, अगर 10 महिला अभी नहीं मिले, वो भी अब क्या हो गया है कि इतने को छोटा बच्चा, 10 साल के बच्चा, 5 साल के बच्चा को भी देखते हैं कि बोरा में कस के पत्ता सिर पर ये धूप में ले जा रहा है। ये मोदी जी और बीजेपी वालों का यह नेचर रहा है। जो कहेंगे उसका ठीक उल्टा वो करेंगे। वो कहेंगे कि मैं तुमको अमीर बनाऊंगा, तो आप मान लीजिए कि वो गरीबी की तरफ धकेलने का कोशिश कर रहे हैं और कर देंगे। देखिए, पूरे भारत में इस वक्त जो ईंधन की बात अगर करें तो पेट्रोल 3 रुपया 30 पैसे महंगे हो गए हैं। आपको बता दें कि ये जो आम लोगों की जो दिनचर्या थी, उस पर काफ़ी बोझ बढ़ी है। और इस तरह से पहले भी महंगाई की मार को लेकर लगातार जब बात होती थी तो एक गाना निकला था कि महंगाई डायन खाए जाते हैं। और अब हम आपको बता दें कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी मेरे जो प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार कहते थे कि महंगाई को ख़त्म करेंगे, ये महंगाई चरम पर है। ठीक है, मानते हैं युद्ध हो रही है और युद्ध के कारण तमाम समस्याएं आ रही है, लेकिन ये जो समस्या आ रही है तो समस्या से निजात कौन दिलाएगा? तो ये समझिए, निजात दिलाने की अगर बात करें तो आम जनता ने मैंडेट किसको दिया, नेता किसको बनाया, आपको वहाँ तक, वहाँ पार्लियामेंट तक कौन पहुँचाया, आपको वहाँ मंत्री विधायक प्रधानमंत्री कौन बनाया, ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? ये जिम्मेवारी आपकी बनती है सरकार, क्योंकि आपको आम जनता ने वोट दिया और वोट देने के बाद आपको वहाँ तक इसलिए पहुँचाया गया कि आप आम गरीबों की बोझ की समस्या को समझेंगे, क्योंकि आम जनता केवल 5 साल में एक बार अपनी कीमती वोट देकर और आपको चुनती है और चुनकर वो ये आशा रखती है और ये अपेक्षित आम जनता रहती है आपसे कि भाई उनकी समस्या और उनका जो बोझ, यानी पॉकेट जो भारी पड़ने वाला है, यानी जो कर्ज के तले दबे या इस महंगाई के तले दबे, तो आप कम करेंगे, लेकिन सुनता कोई नहीं है। बहरहाल हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष, कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष मुजफ्फरपुर महेश यादव हमारे साथ हैं और इस संदर्भ में इसी संदर्भ में बात करेंगे। इसलिए बात करेंगे कि आम जनता की आवाज़ कहीं ना कहीं बिल्कुल दबाई जा रही है। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल जाता है, कुछ भी हो जाओ लेकर डाल दो, लेकिन सुनता कोई नहीं है। क्या वास्तव में ये जो तेल की कीमती बढ़ी है, बताएं सर कि इस पे किन लोगों को बोझ बढ़ने वाला है? इस पे बोझ सभी लोगों पर बोझ बढ़ रहा है। इस देश में जितने लोग हैं, गरीब हो या अमीर हो, सभी लोगों पर बोझ बढ़ रहा है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं व गरीब वर्ग के लोग हैं, वो 1,000, 2,000, 5,000 रुपया, 5,000 महीना में मरवाड़ी के यहाँ तुर्की से लेके या मुजफ्फरपुर जाते हैं काम करने। वो बाइक से जाते थे और बाइक से चले आते थे, 5,000 रुपया मिलता था, किसी तरह मेंटेन कर लेते थे। वैसे लोगों को तो पैदल जाना पड़ेगा या साइकिल से जाना पड़ेगा। ये तो गरीब अमीर सब पर बोझ पड़ा है, लेकिन गरीब इसमें मारे जाएंगे। जिन लोगों से वोट लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उन्हीं का गला घोटने का काम खुद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों मिल करके। और उन लोगों को सोचना चाहिए
कि हमारे देश का गरीब जनता वो तो करते क्या है, 10,000, 20,000, 50,000 इलेक्शन के टाइम आता है, सभी के खाता में किसी किसी माध्यम से भेजवा देते हैं, वोट ले लेते हैं, फिर चैन के नींद सोते हैं। अभी सोना के अति देखिए, सारा व्यापारी जितना सोना का व्यापारी था सारा का सारा करेजा पीट रहा है, मेरा सोना अब बिकेगा नहीं। क्यों सोना के उन्होंने कहा जो सोना नहीं खरीदा जाए, बाल बच्चे का शादी ब्याह होगा, एगो ढोलना एगो मंगलसूत्र तो जरूर खरीदता है, गरीब से गरीब आदमी है वो भी सोना जरूर खरीदता है और अपने बेटी बेटियों को जरूर देता है। अब वो मना कर दिए, कहाँ से होगा, महंगाई के में ऐसे ही जो सोना आपसे कह दे कि 40,000 45,000 के भर बिकता था वो अब 1.5 लाख के भर बिकने लगा, कहाँ से आदमी जिंदा रहेगा। अनाज, सब्जी, चावल, दाल कुछ भी सस्ता नहीं है। इनका 3 गो आदमी 2 गो आदमी हैं, अडानी और अंबानी, उनको बना करके देश के तमाम गरीब को गरीब बना देंगे, राज भोगने का प्रयास करते हैं। जो गरीब बना के रखेंगे, लाठी दिखा के रखेंगे, तभी ये सब मेरा बात मानेगा और हम इस पर राज भोगेंगे। सबको जब आगे उगा देंगे, अमीर बना देंगे, तो इजाज नहीं कर पाएंगे, सब इनका पोल जान गया है। तो ये तो समय पर आता है, देश के खजाना का जितना पैसा है वो लुटा देते हैं, अब फिर लूटने का कोशिश करते हैं। देश के सबसे बड़ा लुटेरा पार्टी अगर है तो बीजेपी है। इससे कोई इससे कमज़ोर लुटेरा है और पार्टी में भी है, लेकिन सबसे बड़ा लुटेरा पार्टी बीजेपी है, जो अंधभक्त बना दिया है लोगों को। आप बताइए कि इन्होंने बांट दिया गैस सिलेंडर, आज गाछी वृक्षी में जितना गरीब है बउआ रहा है, पत्ता चून के जलावन कर रहा है, रोटी भी सही से उसका नहीं पक पा रहा है, जलावन पर पत्ता से रोटी बनाया जा रहा है। आपको नहीं विश्वास है तो चलिए गाछी में, अगर 10 महिला अभी नहीं मिले, वो भी अब क्या हो गया है कि इतने को छोटा छोटा बच्चा, 10 साल के बच्चा, 5 साल के बच्चा को भी देखते हैं कि बोरा में कस कस के पत्ता सिर पर ये धूप में ले जा रहा है। ये कैसा देश है? पानी यहाँ बिक रहा है 20 रुपये 30 रुपये लीटर, ये कैसा देश है? अब बताइए कैसे जिएगा आदमी? ये स्थिति पूरे देश को अभी बना दिया गया है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहुएं हैं, अब वो धुकुर धुआं जो फूंक कर और वो खाना बनाती है उससे निजात मिलेगा, लेकिन अब उसी फिर से वो वापस लौटना पड़ रहा है। देखिए मोदी जी और बीजेपी वालों का यह नेचर रहा है, जो कहेंगे उसका ठीक उल्टा वो करेंगे। वो कहेंगे कि मैं तुमको अमीर बनाऊंगा, तो आप मान लीजिए कि वह गरीबी की तरफ धकेलने का कोशिश कर रहे हैं और कर देंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि साइकिल पर ला देंगे, तो अभी आप देख रहे होंगे लगातार सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं कि हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पैदल जा रहे हैं अपने कार्यालय। कई जिला के एसएसपी को देख रहे हैं कि साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिल से वो जा रहे हैं। तो क्या अगर अपराधी कोई अपराध करके भागे तो साइकिल से क्या पुलिस पकड़ पाएगी? देखिए ये सब दिखावा है, पुलिस पदाधिकारी साइकिल से गश्ती नहीं कर सकता है। और हमारे इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, वो भी साइकिल से अपना काम काज नहीं निपटा सकते हैं। इस प्रदेश का क्या, पूरे देश के जितने भी नेता हैं वो सच्चाई दिल पर हाथ रख के बताएं, क्या साइकिल से अपना कार्यभार संभाल सकते हैं? क्षेत्र में घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते हैं। ये सब दिखावा है। आप पेंशन क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? एक नेता जो 2 बार 3 बार एमएलए बना है, वो 2 बार 3 बार का पेंशन उठा रहा है। काहे उठा रहा है भाई? उनका पेंशन बंद कीजिए, उनको गाड़ी देना बंद कर दीजिए। वो पर्सनल गाड़ी उनका है, उस गाड़ी से वो अपना क्षेत्र में घूमे। आप सरकारी गाड़ी करोड़ों का गाड़ी दे रहे हैं, ईंधन जलवा रहे हैं और ढकोसला कर रहे हैं कि हम साइकिल से विधानसभा जा रहे हैं, पैदल विधानसभा जा रहे हैं। ये सब गलत है, ये सब ढकोसला है, दिखावा है। कोई नेता पैदल नहीं जा रहा है। गरीब को कह रहा है कि तुम जहाँ है वहीं रहो, मैं तो चलते रहूँगा गाड़ी घोड़ा से। लेकिन तुमको कह रहे हैं कि तुम बाइक छोड़ो, साइकिल छोड़ो, पैदल जाओ और गोईठी से मवेशी पोसो और गोईठी से जलावन करके अपना खाना बनाओ, पत्ता चुनो, जंगल में जाओ, जंगल चुन के रहो। सांप गोजर काट ले तो जाएगा डॉक्टर के यहाँ, लाखों लाख डॉक्टर सुन लेगा। गरीबी की तरफ पूरा देश जा रहा है, कहीं कोई इसको देखने वाला नहीं।
अच्छा, एक बात हम आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे नेता क्रांतिकारी अभी आप देखेंगे कि बिहार सहित पूरे भारत में हैं। लेकिन क्या एक डर का माहौल है? हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जो विपक्ष में भी नेता है, वो मुखर होके नहीं बोल पाता है, चूँकि जनता की समस्या लगातार सामने दिख रही है, जनता त्राहिमाम है और यहाँ जो हो रही है, क्या एक डर का माहौल पैदा हो रहा है? देखिए, नेता डर के मारे नहीं बोल रहा है। इसका कारण है कि सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री, सत्ता में बैठे हुए गृह मंत्री, इस प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी वाले का, वो सब लोग क्या यूज करते हैं कि उनका 3-4 अथी है, ईडी, सीबीआई, फलाना चिलाना। कोई विधायक अगर बोलेगा विधानसभा में, उससे कल होकर के उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ जाएगा, कल उसके यहाँ पुलिस का छापा पड़ जाएगा, उसके घर में रिवाल्वर रख दिया जाएगा, उसको फंसा दिया जाएगा, उसके घर के पीछे दारू का बोतल रख दिया जाएगा, फंसा दिया जाएगा, उसका बोलती बंद कर दिया जाएगा। इसलिए सब लोग डर के मारे, अब तो समझिए शासन किसका चाहे निरंकुश शासन है। जो मैं चाहूँगा वही आपको करना है। मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे ऊपर कल होकर के गोली चल जाए, मेरे ऊपर एसपी डीएसपी को कह दे कि इसको फंसा। इसलिए कोई नेता बोल नहीं पाते हैं, और बोलेंगे भी कैसे बोलेंगे? जिनके लिए आवाज उठाया जा रहा है वो भी अंधभक्त, वो भी अंधभक्त लास्ट में 5,000, 2,000, 1,000 पर बिक करके उसी को वोट कर देते हैं। तो कैसे जवान अलगाए? हम लोग बोलेंगे, कोई डर नहीं है, किसी से डर नहीं है, कोई मरवा दे फंसवा दे कोई चिंता नहीं है। फिर भी आवाज़ फिर उठाते भी रहेंगे। गरीब का आवाज उठाते रहेंगे, आगे भी उठाए हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपको। बस राय हुआ। चलिए देखिए, ये समस्या आप बता दें। अब मुखर होकर तो दुनिया जानती है, बोलती नहीं है। एक चीज़ आपको बता दें कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, ये इतिहास आप भी जानते हैं। आप भी कोई मूर्ख नहीं है और आपकी विवेचना जो है ख़त्म नहीं हो गई है, क्योंकि जो अभी समय उत्पन्न हो रही है, जिस वक्त इस देश को सौंपा गया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में, उस वक्त वो गाना हमेशा फिर से एक बार हम रिपीट करना चाहेंगे कि महंगाई डायन खाया जात है। अब क्या हो रही है? देखिए, युद्ध चल रही है, तो युद्ध चल रही है तो जवाबदेही किसकी है साहब? ये आम जनता की थोड़ी है। आपने संभालिएगा क्या करना है नहीं करना है, लेकिन ये बोझ जो है सीधे आम जनता पर। आरबीआई का जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से देखिएगा तो प्रत्येक व्यक्ति अभी कितने रुपए के कर्ज में है, ये हम नहीं बोलेंगे। आप खुद देखिए, खुद तय कीजिए। हर व्यक्ति अभी जो है कितने रुपए के कर्ज तले दबे हुआ है। क्या वो अपने बाल बच्चे को सही से पढ़ा पाएगा? क्या वो सही से अपनी ज़िंदगी को जी पाएगा? क्या वो सही से इस देश में या अपने जहाँ जिस राज्य में रहता है सही से रह पाएगा? यहाँ से पलायन अभी तक तो रुकी नहीं है बिहार से। क्या आगे आने वाले समय में भी क्या पलायन रुकेगा? हमको तो ऐसा अभी कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि सरकारें बदली है, लेकिन समस्या वही के वही हैं। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज़ लाइव नेटवर्क। नमस्कार।